जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मार्केट ओपन होते ही एक बड़ा कैंडल बनाता है और उसके हाई लो के बीच में दोस्तों मार्केट सारा दिन एक रेंज में फंस जाता है। मैंने कल के अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया हुआ था हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो ये जोन काम करेगा 25,899 का, और मेजर रेजिस्टेंस का दोस्तों मैंने ये लेवल बताया हुआ था। और एग्जैक्ट दोस्तों निफ्टी ने यहां पे हमें जैसे ही ओपनिंग दिया तो इसने ओपनिंग कहां पे दिया, पिछला दिन का जो सपोर्ट था दोस्तों मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जोन के पास में यहां पे ओपनिंग दिया और मार्केट ने दोबारा इस जोन को कभी भी ब्रेकआउट नहीं किया। यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने यहां पे एक सपोर्ट बनाया था, यहां पे एक सपोर्ट बनाया था, एक यहां पे और एक यहां पे। तकरीबन तकरीबन दोस्तों निफ्टी ने यहां पे 5 मेजर सपोर्ट बना चुका था और जैसे ही निफ्टी ने इसे ओपनिंग के साथ ही ब्रेकडाउन किया तो निफ्टी इसे ऊपर की तरफ में कभी भी ब्रेकआउट नहीं किया और सारा दिन दोस्तों इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करता रहा। अभी दोस्तों मार्केट का ऐसा सिनेरियो हो गया है, मार्केट इस प्रकार से साइडवेज रहता है। अगर आप यहां से प्रॉफिट निकालना चाहें दोस्तों तो मौत के मुंह से बाहर आने का जैसा अभी सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों अभी बहुत ही संभल करके ट्रेड करें। अब हम लोग बात करते दोस्तों आज मैंने कहां पे ट्रेड लिया और क्या लॉजिक था और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पे बने रहें। मैं अभी आज जो मैंने प्रॉफिट किया मैं आपको वो प्रॉफिट भी दिखाता हूं और मैं आपको एक सिंपल लॉजिक भी बताता हूं। दोस्तों ट्रेडिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन यहां पे लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जिस दिन दोस्तों आप चार्ट को प्योर देखना चालू करेंगे, चार्ट को समझना चालू करेंगे, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैंने आज जो ट्रेड लिया दोस्तों कौन से लॉजिक पे लिया और वहां पे हमारा जो थ्योरी था वो क्या चीज का थ्योरी था जो मैंने वहां पे ट्रेड को देख करके लिया। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों आपको इसी प्रकार के लर्निंग वीडियो रोज मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक निफ्टी में ट्रेड बनाया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चार्ट को समझेंगे। यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा थ्योरी को समझिए। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मार्केट यहां पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट यहां से बाउंस बैक करने का कोशिश किया लेकिन इसने रिवर्स कहां से लिया, जस्ट इसके हाई के पास से, यानी कि ये हाई के पास में ही नहीं गया। अब यहां पे आप सिंपल सा लॉजिक को समझिए कि ये 15 मिनट के हाई और ये 15 मिनट का लो रहा, ये सिर्फ एक कैंडल है। अब यहां पे आप देखिए 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों यहां पे 4 कैंडल भी मिल करके इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। यानी कि दोस्तों मार्केट में अभी भी जो सेलर्स हैं वो सेलर्स अभी भी यहां पे पूरी तरह से दबदबा बना रहे हैं और अपना पोजीशन भी बना रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहां पे हैवी क्वांटिटी में सेलर्स एक्टिव हैं और बायर्स अब यहां से हार मान लिए, तो यहां से निफ्टी ने रिवर्स देना चालू कर दिया। अब यहां पे जो मेरा सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों ट्रेड लेने का, मेरा यहां पे जो कंडीशन था मैं आपको वो कंडीशन समझाता हूं। अगर निफ्टी इस जोन को ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता या नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन करता, ये दोनों तरफ में जिस तरफ का भी मूव देता दोस्तों मैं यहां पे अपना पोजीशन बना लेता। और एग्जैक्ट निफ्टी ने यहां पे जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे इस लो को जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो हमें यहां पे एक थोड़ा सा मोमेंट देखने के लिए मिला। दोस्तों ये मोमेंट आपको देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन जब आप इतना छोटा छोटा मोमेंट को अगर कैप्चर करना सीख जाएंगे तो दोस्तों बहुत पैसा है इंट्राडे में। उसके बाद यहां से निफ्टी ने फिर से एक बाउंस बैक किया। उसके बाद अब यहां पे आप चार्ट को समझिए कि चार्ट हमें फिर से बता क्या रहा है। मैं अभी आपको अपने
पीएनएल पे ले चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा दोस्तों कि कितना प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आप लॉजिक को समझिए और लॉजिक को समझने के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे हम लोग कल किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी चीज समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या, मार्केट एक बार लो लगाया, उसके बाद बाउंस बैक किया, फिर से सेलर्स एक्टिव हुए, फिर से निफ्टी ने इसी जोन के पास में आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक यहाँ पे हाई लगाता है, एक यहाँ पे लो लगाता है, फिर से एक यहाँ पे हाई लगाता है, फिर से एक यहाँ पे लो लगाता है, फिर से एक यहाँ पे हाई लगाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों निफ्टी कर क्या रहा है, इस वाले हाई को इसने रेस्पेक्ट किया, यानी कि इस हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद जैसे ही फिर से दोस्तों निफ्टी इस रेंज को नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन किया तो यहां पे एक हमें मोमेंट देखने के लिए मिला। हालांकि मैंने यहां पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक यहां पे ट्रेड लिया और यहां पे दोस्तों मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं यहां पे ट्रेड को छोड़ दिया। अब हम लोग कल के सेशन में किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बाद में आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूं। अब यहां पे देखिए कल के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आप वो चीज समझिए। सबसे पहले दोस्तों कल के सेशन में निफ्टी हमें किस प्रकार से ट्रैप कर सकता है। अगर कल के सेशन में दोस्तों निफ्टी इस रेंज के पास में ओपन होता है और ओपन होने के बाद में दोस्तों अगर ये नीचे की तरफ में मोमेंटम दिखाएगा तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट में भी देखेंगे कि निफ्टी डेली चार्ट में हमें कहां तक नीचे का और मूव दे सकता है। अब यहां पे देखिए अगर निफ्टी इस जोन के पास में ओपनिंग होता है तो पहले थोड़ा सा हम लोग डेली चार्ट में समझ लेते हैं दोस्तों कि डेली चार्ट में निफ्टी में अभी हमें और कितना जगह बचा हुआ है नीचे आने का। थोड़ा सा हम लोग डेली चार्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कल के सेशन में किस प्रकार से हमें यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। मैं थोड़ा सा इस लाइन को मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा बने रहें, क्योंकि मैं अगर चार्ट को प्योर रखूंगा तो यहाँ पे हम लोग को और भी क्लियर कट नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर कल के सेशन में निफ्टी ये जो आज का स्विंग लो है अगर निफ्टी इसे ब्रेकडाउन करता है तो दोस्तों नीचे में हमें यहाँ पे फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि निफ्टी दोस्तों इस जोन के ऊपर में तकरीबन 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने 4 दिन टाइम बिता चुका है और 4 दिन होल्ड करने के बाद में दोस्तों ये जिस तरफ का भी मोमेंट निकालेगा तो हमें यहाँ पे फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर कल के सेशन में निफ्टी आज का जो स्विंग लो है उसे अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमें इधर नीचे के साइड में दोस्तों फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों नीचे के साइड में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम किस प्रकार से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि और भी समझने में क्लियर कट आसानी हो। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, एक मैं ऊपर पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में दोस्तों हमारा सपोर्ट है। अब हमारा ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी अगर कल के सेशन में इस जोन के पास में ओपनिंग होता है जो मैंने जस्ट अभी बताया, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ में जाने का प्रयास करता है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे निफ्टी एक बार ये सपोर्ट यहाँ पे बना चुका है, एक यहाँ पे बना चुका है और एक दोस्तों यहाँ पे बना चुका है। उसके बाद जैसे ही इसे ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों निफ्टी बार बार इसी लेवल को जस्ट रेजिस्टेंस के रूप में ले रहा था। इंट्राडे में आप हमेशा एक चीज याद रखें, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करता है अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो निफ्टी के लिए सेम वही लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस का काम करता है अगर निफ्टी उसे ब्रेकआउट करता है तो सेम वही लेवल सपोर्ट का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम सिनेरियो है,
अगर निफ्टी ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ये लेवल, ये जो 25,828 है, ये लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही दोस्तों ये स्विंग लो को अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ में हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ऊपर की तरफ में अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करें, आप बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड मत करें। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों निफ्टी हमें किस प्रकार से ट्रेड दे सकता है या फिर दोस्तों हम किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी के लिए आज का जो स्विंग हाई है, स्विंग लो है और क्लोजिंग, ये तीनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे दोस्तों बार बार निफ्टी इस जोन को सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही ब्रेकडाउन किया यहाँ पे एक मोमेंट देखने के लिए मिला और तुरंत दोस्तों निफ्टी ने इससे रिवर्स भी कर दिया और यहाँ पे दोस्तों प्रीमियम बहुत ही फास्ट बढ़ा। और जब ये बाउंस बैक किया दोस्तों तो ये बहुत तेजी से घटा भी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। अब चलिए हम लोग अपना, मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ कि आज मेरा ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आज मैंने टोटल 2 ट्रेड किया। मेरा ये कोटक का है, तो कोटक का अभी खुल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को लगा करके रखा है। सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि दोस्तों किसी को भी ये डाउट ना हो कि ये कोई फेक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब हमारा ये पेज पूरी तरह से खुल चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉफिट दिखता होगा, ये आज का टोटल प्रॉफिट रहा। अब मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया, चलिए मैं आपको ट्रेड समरी पे ले चलता हूँ। जैसा कि ऑर्डर पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो मैंने टोटल 2 ट्रेड डाला, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, कितना का प्रॉफिट है कितना का लॉस है, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर दिखता होगा कि मैंने एक यहाँ पे 25,650 का कॉल को बाई किया था 279.75 पैसा पे और मैंने इसे जस्ट सेल कर दिया 278.75 पे। दूसरा मैंने एक पुट बाई किया तकरीबन 11.28 पे 155.10 पे और मैंने इसे सेल कर दिया 164.78 पे। यहाँ पे तकरीबन टोटल 10 पॉइंट कैप्चर हुआ और यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट लॉस पे निकाल दिया। निकालने का रीज़न ये था कि यहाँ पे दोस्तों जो मैंने एंट्री बनाया था, एक मेरा सेटअप है तो वो सेटअप पे मैंने एंट्री बनाया था, लेकिन उसका जो एंट्री था दोस्तों वो 270 पे बन रहा था और यहाँ पे मेरा जो बाई हुआ दोस्तों 279 पे, यानी कि 10 रुपया ऊपर जाके बाई हुआ। तो इसलिए मैंने उसे एग्जिट कर दिया और वो मोमेंटम दिया भी। तो अभी हम लोग वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो टोटल आज का जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ दोस्तों। और दोस्तों मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया, मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है दोस्तों, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो मैं उसे हमेशा प्रयास करता हूँ घर लाने का। अगर जिस दिन दोस्तों आप प्रॉफिट को घर लाना सीख जाएंगे और ओवर ट्रेड से अगर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे दोस्तों कि मुझे कोई भी ओवर ट्रेड नहीं करना है, कोई भी मार्केट में लालच नहीं करना है, भले मेरा प्रॉफिट 10 रुपया का हो, लेकिन दोस्तों आप हमेशा कोशिश करें कि मेरा जो टर्मिनल है वो हमेशा ग्रीन में क्लोज हो। जिस दिन अगर आप दोस्तों ग्रीन में क्लोज करने का अपना टर्मिनल को आदत लगा लिए तो दोस्तों भले आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन बाद में चल करके दोस्तों वही आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देगा। और दोस्तों आपका जो हैबिट बना रहेगा ग्रीन देखने का, तो फिर दोस्तों आप कभी भी अपने टर्मिनल को रेड में क्लोज नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ओवर क्वांटिटी से बचे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस प्रकार से ट्रेड मिल सकता है, अगर नीचे की तरफ में हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे के साइड में दोस्तों हमें फास्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऊपर के साइड में दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पे संभल करके ट्रेड करें। और ये जो है दोस्तों 25,828 का, ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बार बार दोस्तों निफ्टी इस लेवल के पास में आकर के सपोर्ट ले चुका है। तो दोस्तों आज का अगर लर्निंग वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोग से एक और एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।